और चीफ आगे का प्लान क्या है? जो तुम लोग तय करो। हुक्म तो आप देंगे चीफ, हम तो आपके हुक्म को अमल में लाएंगे। वैसे भी छुप छुप कर जीना आपको रास नहीं आएगा। यहां से निकलने के बाद सबसे पहले शरद पाटिल और फिर पुलिस से निपटना पड़ेगा। वैसे चीफ शरद पाटिल का क्या करें? तुम अभी चैन से बैठो, शांति रखो। मैं अभी किसी भी तरह की दुश्मनी या खून खराबे के मूड में नहीं हूं। तो ठीक है, आप चाहें तो हम शरद पाटिल से दुश्मनी खत्म कर देते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप चाहें तो हम शरद पाटिल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। बिल्कुल जॉन, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। मेरे हिसाब से ये दुश्मनी खत्म कर दो, क्योंकि दुश्मनी का अंत कभी भी जिंदगी नहीं होता, सिर्फ मौत होता है। ठीक है, मैं शरद भाई से बात करके एक मीटिंग रखवाता हूं। आप भी चलकर मिल लीजिए। एक बात कहूं चीफ, दिल से कहता हूं, आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई। क्योंकि हमारे पेशे में दुश्मनी करना बहुत आसान है, मगर दोस्ती करना बहुत मुश्किल। मैं शरद भाई से बात करता हूं। इतनी बड़ी गुस्ताखी सजा कम से कम मौत है चीफ। ये आप ही का ही कानून था। रोहित शर्मा का नंबर? शरद भाई, रोहित शर्मा का नंबर। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोल, मैं पाटिल बोल रहा हूँ। शरद पाटिल, हमें अपनी इस दुश्मनी का क्या करना है? दुश्मनी का क्या करना है? दुश्मनी करनी करेंगे। इस दुश्मनी से क्या तुम्हारा जी नहीं भरा? मेरा तो भर गया है। अगर शरद भाई तुम चाहते हो कि इस दुश्मनी को नई शक्ल मिले, तो आज शाम 4 बजे जॉर्ज लैंड्स एंड मिलिएगा। पूरी सिक्योरिटी और तैयारी के साथ आइएगा। शायद आज हमारी दोस्ती को एक नई शक्ल मिल जाए। ठीक है। सर, डॉक्टर मल्होत्रा। हाँ, अंदर ले आओ। प्लीज कम। सर, आपने मुझे बुलाया? डॉक्टर मल्होत्रा, आपकी जमानत हो गई है, आपको रिहा किया जाता है। ऑफिसर, मैं जानता था कि एक दिन इंसाफ होगा। डॉक्टर मल्होत्रा, आप हमारे यहाँ काफी रह चुके हैं। मेरे ख्याल से आप घर जाइए। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू। नहीं सर, यह जमानत नहीं होनी चाहिए थी।
हाँ ऑफिसर, तुम ठीक कह रहे हो। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन जब गुत्थियां सुलझती नहीं तो कानून को थोड़ा सा गुनाह करके इंसाफ करना पड़ता है। डॉक्टर मल्होत्रा को मैंने छोड़ा है रोहित शर्मा तक पहुंचने के लिए। मतलब ये है ऑफिसर, रोहित शर्मा और डॉक्टर मल्होत्रा के बीच जितना रिश्ता दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उन दोनों के बीच ऐसा बहुत कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देता और शायद उन्हें भी पता नहीं। और ऑफिसर ये मत भूलो, रोहित शर्मा डॉक्टर मल्होत्रा की बीवी के साथ शादी करते हुए पकड़ा गया था। लेकिन सर, रोहित शर्मा ने डॉक्टर रोहन मल्होत्रा को रिश्वत दी, ये बात साबित हो चुकी है। गलत है ये बात, ये इल्जाम एकदम गलत है ऑफिसर। डॉक्टर मल्होत्रा ने यह गुनाह नहीं किया, पर कोई गुनाह तो जरूर किया है। चल वो आ रहा है, उसने जरा भी गड़बड़ की ना वो तो टपका देना उसको। क्या वो कार इतनी दूर का रुकी है? हम यहाँ क्यों रुक गए? शांति वार्ता, पीस टॉक्स किसे कहते हैं जॉन, ये आज तुम देखोगे। और हाँ, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। सब पे नजर रखो, किसने भी जरा गड़बड़ की ना तो आनाकानी मत करना, उड़ा देना। ये अकेला गाय को आ रहा है, जो बोला वो याद रखना है। तो क्या मंशा है तुम्हारी? मंशा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मैं तुम पर साबित करने आया हूं कि मेरे इरादों में बिल्कुल मिलावट नहीं है, और ये दुश्मनी मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। और उसका सबूत ये है, तुम क्या समझते हो तुम्हें मार के मुझे कोई मोक्ष मिलेगा? मैं तुम्हें अपना छोटा भाई, अपनी औलाद समझा करता था। हाँ, तुम्हारी कुछ नासमझियां और मेरी गलतियों की वजह से आज हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो नासमझियों की सजा अगर मौत है तो उतार दो सारी गोलियां मेरे सीने में। वो गोलियां तुम्हारे सीने में उतारने से कहीं ज्यादा सुकून मुझे तुम्हें अपने गले लगाने से मिलेगा। तो हमारी दोस्ती की शान का जश्न हम कल मनाएंगे। जरूर मनाएंगे शरद भाई। अब हमारे रास्ते जिंदगी की ओर मुड़ गए हैं। कहाँ मनाएंगे? जहां आप कहो शरद भाई। वही ईगल बार। डन।
रोहन, रोहन, तेरा केस तो खत्म हो गया ना? हाँ बीजी, केस तो खत्म होना ही है। चल अब तू आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। हालात के मर्ज की दवा नहीं है मेरे पास माँ। रोहन, मेरे बच्चे को वापस घर ले आ। चुपन पड़ा, करूंगा माँ। वैसे माँ कुछ पता चला पम्मी कहाँ है, कैसी है वो रोहित शर्मा की कैद में है। रोहित शर्मा की कैद में? हाँ, रोहित शर्मा का फोन आया था, उसने हमारी पम्मी से बात भी करवाई और पम्मी ने रिक्वेस्ट की है कि हम पुलिस को कुछ भी इन्फॉर्म ना करें। पुलिस में इन्फॉर्म ना करे? पर क्यों? कोई वजह होगी पुत्र, मेरे ख्याल से तो। क्या वजह होगी कि वो रोहित शर्मा की कैद में रहकर रोहित शर्मा के बचाव के बारे में सोच रही है? वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर रही है? क्या मतलब है इसका? मतलब तुम्हें दीदी समझाएंगे रोहन? जब तक समझाएगी बहुत देर हो जाएगी सैम। पम्मी मेरी बीवी रोहित शर्मा की कैद में है। पर रोहन, जब पम्मी ने हमसे बात की तो वो कुछ ज्यादा परेशान नहीं लग रही थी, वो अपने आप को सेफ महसूस कर रही थी। और रोहन पुत्र, उसने एक नंबर दिया है, अगर कोई जरूरी बात हो तो उससे बात कर सकते हैं। वाह, ऐसा लग रहा है किडनैपिंग नहीं हुई है, पम्मी पिकनिक पर गई है। नंबर क्या है उसका? मैं डाल करके देता हूँ। बिल बताइए। फोन है घर से। हाँ, हेलो। तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करने से मना क्यों किया? रोहन, तुम घर आ गए? पहले मेरे सवाल का जवाब दो पम्मी। देखो रोहन, मैं नहीं चाहती थी कि तुम फिर से किसी पुलिस केस में फंसो, इसलिए। तुम मेरी हिफाजत के बारे में सोच रही थी या रोहित शर्मा की? रोहन, तुम फिर पुराने सवालों में उलझ रहे हो और ये जवाब मैं देने से इनकार करती हूँ। देखो पम्मी, बात क्या है? रोहन, रोहन, ये सब क्या बोल रहे हैं कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं? देखो, अपने साथ ऐसा मत करो प्लीज, कुछ खा लो, खाना दो। आज रात को हमें एक पार्टी में जाना है, उसके बाद तुम्हें घर छोड़ दिया जाएगा। आज रात को ही, मगर उसके पहले कुछ खा लो। तुम लोग जाओ यहां से, जाओ। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हें अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी से बाहर चाहती हूँ। आज रात तुम्हें घर छोड़ दिया जाएगा, कहा ना मैंने। तुम जानते हो इस किडनैपिंग का, इन चंद घंटों का मेरे और मेरे पति के रिश्ते पर कितना फर्क पड़ेगा? यहां से जाने के बाद अगर तुम अपने पति के पास ना जाओ तो अच्छा होगा। तुम उसकी असलियत नहीं जानती हो। असलियत तो मैं तुम्हारी नहीं जानती थी। तुम्हारे और मेरे पति का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तुम में और रोहन में उतना ही फर्क है जितना कि एक इंसान में और जानवर में होता है। तुमने हर कोशिश की रोहन को मुझसे अलग करने की, पर नहीं कर पाए रोहित शर्मा, ना ही कभी कर पाओगे। मम्मी अपनी पूरी जिंदगी रोहन के नाम कर देगी। इतना कुछ किया है उसने मेरे लिए, कितना कुछ सहा है उसने, बहुत एहसान है उसके मुझ पर। तुम नहीं जानते हो
मेरी नजरों में कितना ऊपर उठ चुका है। रोहन मल्होत्रा ना तुम्हारे दिल तक पहुंच पाया है, ना तुम्हारे दिल को उसने छुआ है। बड़े बड़े झंडे गाड़ हो तुम अपने पति के, पर तुमने एक बार भी नहीं कहा कि तुम उससे प्यार करती हो। मैं तुमसे ये पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूं कि तुमने रोहन से ना कभी प्यार किया है, ना कभी तुम उससे प्यार करोगी। तुम प्यार सिर्फ देव से करती हो, देव से। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं देव हूं। नहीं, तुम देव नहीं हो और ना ही हो सकते हो। और ये सच मुझे एडिनबरा में गुजारी उस एक बदनसीब रात को महसूस हो गया था। तुम कितने गहरे हो इसका पता मुझे उस रात चल गया था, पर तुम कितने घटिया हो इसका पता मुझे आज तक चलता आ रहा है। तुम्हारे छी! इन्हें यहां से ले जाओ। चलो। कहाँ? मैंने कहा था ना, पार्टी में जाना है। और मैंने भी कहा ना कि मुझे किसी भी पार्टी में नहीं जाना है। बदतमीजियां उतनी करो जितनी सामने वाला सहन कर सके। जब मैंने कहा चुपचाप चलो तो चुपचाप चलो, और चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन ले जाता है। मुझे नहीं जाना पार्टी में, सुना तुमने? हाथ छोड़ो मेरा, ऐसे leave my hands, leave। सारी हिकड़ी सारे गुरूर की दवा है, और इसका डोज सिर्फ 2 सेकंड के अंदर असर करता है। चुपचाप चलो। तो एक दूसरे को चेक कर ले। हाँ बिल्कुल। जरा मुझे भी चेक कर लो। बुरा तो नहीं मान गए ना? मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो यकीन होता है ना, यकीन वो दही की तरह होता है, दही की तरह जमते जमते जम जाता है। तो अब आपका दही ठीक से जम गया ना? हाँ, और तुम पर ये यकीन मरते दम तक कायम रहेगा। तो इसी बात तक गले मिलते हैं। शरद भाई, 1 large on the rocks.
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।